एनआईए की गिरफ्त में है इस समय 26/11 का दोषी आतंकी तहव्वुर राणा। ऐसे में आतंकी राणा ने जो सच कबूला है उसे सुनकर कई लोगों के पसीने छूट जाएंगे। तो ऐसा क्या उगला राणा ने कि मच गई खलबली, बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ आज यानी 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती है और इस मौके पर पूरा क्षत्रिय समाज करनी सेना आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में पहुंची है। इस सम्मेलन के पीछे एक ही वजह है और वो ये कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन हो। तो आज ऐसा क्या किया आगरा में कि बौखला गए अखिलेश यादव, एक नजर इस पर भी। इसके अलावा आर्थिक मंदी के दौर में क्या है नितिन गडकरी का मास्टर प्लान जिससे भारत हो जाएगा मालामाल, बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। – 2008 का मुंबई आतंकी हमला इतिहास के काले दिन की तरह से दर्ज है, जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। साल 2008 से ही एक नाम चर्चा में हमेशा रहा और वो नाम रहा आतंकी तहव्वुर राणा का। देश में कई बार मांग उठी कि राणा को वापस भारत लाया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे में अब 17 साल बाद जाकर तहव्वुर राणा अब भारत लाया गया है। इसी बीच दूसरे दिन यानी शनिवार को उससे पूछताछ की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की 12 लोगों की टीम इससे लगातार पूछताछ कर रही है। राणा ने बताया कि उसका संपर्क लगातार ग्लोबल टेररिस्ट साजिद मीर से रहा, जो कि 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। आने वाले दिनों में सवालों का दायरा और भी बढ़ सकता है। आतंकी अपनी बात से न मुकरे, इसके लिए एफबीआई को दिए गए कबूलनामे को सबूत के तौर पर रखा जाता है। इसके अलावा पूछताछ में राणा ने दुबई मैन का भी नाम लिया, जो हमलों की पूरी प्लानिंग जानता था। एजेंसी को शक है कि यह व्यक्ति पाकिस्तान और दुबई के बीच नेटवर्क संभालता था और हमलों की फाइनेंसिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट में अहम भूमिका निभाता रहा। वहीं राणा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी करीबी संपर्क रहा और उसे पाकिस्तानी सेना की वर्दी से भी खास लगाव देखा गया। इससे पहले एनआईए ने पूछताछ के पहले शुक्रवार को 3 घंटे लगातार पूछताछ की थी। एजेंसी ने बताया कि कोऑपरेट नहीं कर रहा राणा। ऐसे में अब एनआईए की कोशिश है कि तहव्वुर के परिवार और दोस्तों के बारे में जानकारी जुटाई जाए। फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस ने राणा को 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है। 14x14 का रूम है। कस्टडी के दौरान एनआईए रोजाना राणा से पूछताछ करेगी, एक डायरी तैयार करेगी। आखिरी दौर की पूछताछ के बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इस पूरे मामले पर अमेरिका का कहना है कि हम भारत के साथ मिलकर ऐसे ही आतंकवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर राणा कौन कौन से राज उगलता है। इधर आगरा में चिलचिलाती धूप में वैसे ही तापमान बढ़ा हुआ है और ऐसे में एक झंडा एक डंडा लेकर करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के बयान पर चारों तरफ से माहौल जंग का बना दिया। करनी सेना और सपा के बीच ठन गई है। करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने पहले ही ऐलान कर दिया था। कई वीडियो भी उनके आए। उन्होंने कहा कि हम अपनी ताकत दिखाएंगे। सुमन के घर बुलडोजर चलना चाहिए क्योंकि वो राजद्रोही है। लेकिन आग में घी डालने का काम कैसे किया जाता है, ये बात कोई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से सीखे। पहले तो अपने सांसद की टिप्पणी को सपोर्ट करते हैं और उसमें पॉलिटिकल एजेंडा का तड़का भी लगाते हैं और जब हालात बिगड़ जाते हैं तो फिर बाज नहीं आते बयानबाजी से। दरअसल अखिलेश यादव का एक ऐसा ही बयान सामने आया है जिसे देखकर आपको भी हैरानी होगी। आपको बता दें, आज पूरे देश में अलग अलग कोने में क्षत्रिय समाज ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ आगरा में इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस गंभीर परिस्थिति में भी अखिलेश यादव की बयानबाजी जारी रही। आपको बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर कोई हमारे रामजी लाल सुमन हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान करेगा तो हम समाजवादी लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा अखिलेश ने करनी सेना को भाजपा की सेना बता दिया। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है सेना वेना सब नकली है, ये सब बीजेपी वाले हैं। सोचिए, ये बयान अखिलेश यादव का उस समय आया जब पूरा आगरा हाई अलर्ट पर है। शासन प्रशासन चिंता में है कि कहीं कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए, कहीं कोई बवाल न खड़ा हो जाए। सुमन के घर से लेकर 4-5 किलोमीटर लंबी छावनी बनी हुई है। 500 बैरिकेडिंग, हजारों की संख्या में पुलिस बल और चिंताजनक माहौल।
लेकिन ऐसे में भी अखिलेश यादव की बयानबाजी जारी है। चलिए मान लेते हैं सब कुछ शांति से निपट जाएगा, लेकिन सोचिए अगर आगरा में माहौल खराब हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? समाजवादी पार्टी जो सुमन के बयानों को कवर अप करने का काम कर रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, या फिर अखिलेश यादव खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे? ऐसे में अनर्गल बयान देकर और देश के वीर योद्धाओं का अपमान करने वालों का सपोर्ट करके अखिलेश यादव आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? इधर भारत का बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है नितिन गडकरी ने। ऐसा क्या ऐलान किया है? भारत की अर्थव्यवस्था जिससे बन जाएगी नंबर 1, बताएंगे आपको। इस समय पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर में चल रही है। इसी बीच नितिन गडकरी का मास्टर प्लान सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता नितिन गडकरी को अपने बेबाक बयानों के लिए जाना जाता है। हाल ही में गडकरी ने कहा था कि वो जल्द ही भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग अमेरिका की हाईवे से बेहतर बनाएंगे। और अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत के पास ग्लोबल बाजारों में चीन की जगह लेने का अच्छा मौका है। गडकरी ने कहा कि अमेरिका की नई टैरिफ नीति ने भारत के लिए ग्लोबल इंपोर्ट के नए मौके पैदा किए हैं, नए अवसर तलाशे हैं। उनका कहना है कि दुनिया की मौजूदा परिस्थितियों में भारत को अपनी एक्सपोर्ट क्षमता बढ़ाने का मौका मिला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह दुनिया में व्यापारिक बदलाव आ रहे हैं, उस स्थिति में भारत के पास मौका है कि वो यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में चीन की जगह ले ले। गडकरी ने यह भी बताया कि भारत में फिलहाल लॉजिस्टिक पर होने वाला खर्चा 14 से 16% है, वहीं चीन में यह खर्च केवल 8% है। लॉजिस्टिक खर्च की वजह से एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कंपटीशन में भारत कहीं पीछे रह जाता है। गडकरी ने कहा कि सरकार इस खर्च को कम करने के लिए देश भर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, लॉजिस्टिक पार्क और दूसरे बुनियादी इंफ्रा सुविधाओं को डेवलप करने का काम कर रही है। आपको बता दें, नितिन गडकरी ने इंदौर के पास बने पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 1200 एकड़ की लागत से बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पहले फेज के निर्माण का निरीक्षण किया और ये पार्क 255 एकड़ में फैला है। इसके पहले फेज का काम 1.5-2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर भारत को अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान देना है और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब चीन की मोनोपोली के बजाय भारत की मोनोपोली का डंका पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में गूंजेगा। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।